अगर आपके फ़ोन में डेटा ज़्यादा भर जाता है तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप उसमें ज़्यादा कैपेसिटी का मेमोरी कार्ड ला सकते हैं। तो ये 256 GB का या 512 GB का मेमोरी कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब में वीडियो डालते हैं या फिर आप फेसबुक में वीडियो डालते हैं या फिर आप वीडियो क्रिएट करते हैं या वीडियो क्रिएटर हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। और आप क्या करते हैं कि कई बार जैसे आपका डेटा बहुत ज़्यादा भर जाता है तो आप डेटा को डिलीट कर देते हैं। तो मैं बता दूं कि कभी भी आप कोई वीडियो बनाते हैं, उसके डेटा को डिलीट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आगे आने वाले टाइम पर अगर हमें उन वीडियो की ज़रूरत पड़ती है तो हमें वो वीडियो नहीं मिल पाती है, फिर हमें दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ता है। आज हम बातें करेंगे स्टोरेज के बारे में कि अगर हमारे फ़ोन का डेटा भर जाए तो हम उसे कहाँ स्टोर करें और कैसे हम अपना बैकअप संभाल के रखें। वेलकम टू पीसी मीडिया। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज मतलब कि आपके फ़ोन में जो स्टोरेज होता है, आपको पुरानी वीडियो डिलीट करनी पड़ती है क्योंकि आपका फ़ोन भर जाता है और नई वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको स्पेस चाहिए होता है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, क्या ध्यान देना है, तो कौन कौन से स्टोरेज डिवाइस आप यूज़ कर सकते हैं। डेटा का बैकअप आप जो लेते हैं वो आप SSD में ले सकते हैं या फिर हार्ड डिस्क में ले सकते हैं या M.2 कार्ड में ले सकते हैं। चलिए अब थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि सबसे पहले देखिए, अगर आपका फ़ोन जो स्टोरेज है उसमें अगर उसमें ऑप्शन है कि आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं तो आप मैक्सिमम कैपेसिटी का मेमोरी कार्ड लगाइए। आजकल सभी फ़ोनों में 256 GB तो मिनिमम लग ही जाता है। आप चाहें तो उसमें 1 TB का भी कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन 1 TB कार्ड बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो 256 बहुत बेस्ट कार्ड माना जाता है आज की डेट में। अगर आपका फ़ोन इतना सपोर्ट नहीं करता है तो 128 GB फिर भी आप लगा सकते हैं। एज ए प्राइमरी स्टोरेज मैक्सिमम कैपेसिटी का मेमोरी कार्ड लगाएं तो बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो है आपका एक पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव को आप एज ए OTG यूज़ कर सकते हैं या फिर OTG वाली पेन ड्राइव खरीद सकते हैं, जो सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे आपके काम आ सकती है। पॉकेट में आप कहीं कहीं भी से ले जा सकते हैं और इसे आप फ़ोन पर डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं OTG के थ्रू। तो ये भी आप कोशिश करें कि मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए 128 GB मिनिमम होनी चाहिए या फिर 256 GB ले लें। अगर लंबे समय तक डेटा को स्टोर रखना है तो फिर पेन ड्राइव से बेहतर ऑप्शन तो कुछ नहीं फिलहाल, क्योंकि हार्ड डिस्क वगैरह तो आपकी थोड़ी सी मैग्नेटिक होती है, तो उसमें थोड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण कुछ ख़राब होने का दिक्कत होता है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब दोनों ऑप्शन के बाद नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है एक हार्ड डिस्क की केसिंग। तो अगर आपके कोई लैपटॉप है, आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है, उसकी हार्ड डिस्क पड़ी हुई है पुरानी, तो आप उसे केसिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं एज ए बैकअप। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक SSD है, SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसको भी आप केसिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुरानी SSD पड़ी है या फिर नई SSD आपने यूज़ करनी है तो आप उसे किसी केसिंग के अंदर फिट करके एज ए हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है। अब एक और कॉम्पैक्ट मॉडल दिखाता हूँ आपको मैं, ये है M.2 की केसिंग। तो एक M.2 कार्ड आता है छोटा सा, जिसको हम SSD भी बोल सकते हैं। ये भी सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। तो इसको हम इससे छोटे से जो आपका जो डिवाइस दिखाई दे रहा है, ये केसिंग है, इसके अंदर फिट करके इसे हम पॉकेट स्टोरेज की तरह यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट इसे मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग C2C केबल। तो C2C केबल से आप इसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट इसे रीड कर सकते हैं, डायरेक्ट इसे टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है स्टोर करने के लिए। अब थोड़ा सस्ता ऑप्शन देता हूँ आपको मैं। ये सस्ता ऑप्शन है, आप देखिए मेरे सामने जो दिख रही है ये हार्ड डिस्क है 4 TB। 4 TB की हार्ड डिस्क जो आती है आपकी 8,000 9,000 के आसपास आती है, जबकि अगर हम 1 TB की SSD लें तो वही आपकी 8-9 हज़ार की आती है। तो हम ये जो स्टोरेज है इसको थोड़ा सेफली अगर रख देते हैं, इसमें हम डेटा को अपने स्टोर कर लेते हैं और इसको हम सेफली कहीं घर के अंदर रख लेते हैं। इसे बस ध्यान देना है कि हाथ से छूटे ना कभी, और ना ही किसी स्पीकर या मैग्नेट के नज़दीक रखें इसे। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब एक एडिशनल बैकअप दिखा रहा हूँ आपको मैं। CD और DVD आजकल बंद हो गई हैं, लेकिन देखिए CD और DVD बंद तो हो गई हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेफ ऑप्शन होती है। अब मैं आपको बता दूं कि CD DVD अगर बंद हो गई हैं, लेकिन इसके बदले एक नई चीज़ आई है मार्केट में जिसे हम कहते हैं BD, ब्लू रे ड्राइव। तो ब्लू रे ड्राइव जो होती है वो CD DVD की तरह होती है, लेकिन इसमें डेटा बहुत ज़्यादा स्टोर होता है। CD में 700 MB और DVD में 4.7 MB GB, सॉरी 4.7 GB स्टोर होता है। जबकि ब्लू रे ड्राइव जो होती है उसमें आपके जो डेटा स्टोर होता है वो कम से कम 25 GB होता है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये डिस्क दिखाई दे रही है आपको सोनी की, इसमें देखिए नीचे लिखा है 25 GB स्टोरेज। तो एक डिस्क में 25 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं। बस आपने इसको ब्लू रे ड्राइव में राइट करना है और राइट करके इसको सेफली रख देना है। तो ध्यान देना कि ये जो स्टोरेज है अगर आप इसे बहुत सेफली रखते हैं और बहुत ध्यान से रखते हैं तो ये आपको कम से कम देखिए, ये आपका मान के चलिए करीब करीब
100 साल तक डेटा को कुछ नहीं होने देता है। इसमें कुछ भी नहीं होता है 100 साल तक डेटा को, बस इसमें स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए और इसे आपने थोड़ा सा सेफली रखना है। तो ये सबसे तगड़ा बैकअप ऑप्शन है, लेकिन थोड़ी सेफ्टी के साथ अगर आप रखें तो, क्योंकि CD और DVD से एडवांस फीचर होता है BDR में। तो ये है ब्लू रे ड्राइव। तो सबसे पहले मेमोरी कार्ड, फिर पेन ड्राइव, फिर हार्ड डिस्क, SSD और लास्ट में आपका ब्लू रे ड्राइव। ये आप यूज़ कर सकते हैं 5 के 5 चाहें तो। आप बहुत जगह घूमने जाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं और उसके बाद उन वीडियो को आप एक यूट्यूब में डालने के बाद डिलीट कर देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है। आपने अपने रॉ मटेरियल को, अपने पुराने डेटा को कहीं स्टोर कर लेना है, ताकि आने वाले समय में कोई भी यूट्यूब की तरह नया प्लेटफॉर्म आता है जहाँ से आपको पैसे अर्निंग करने का मौका मिलता है, तो वहाँ के लिए आप उन वीडियोज़ को बैकअप लेके कहीं ना कहीं रख लीजिए, ताकि आने वाले समय पर आप कभी भी उन वीडियो को यूज़ कर सकें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हार्ड डिस्क हो गया, M.2 कार्ड हो गया, या फिर मेमोरी कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।